तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक्सरसाइज 1.2 के सभी उदाहरण को वन शॉट में समाप्त करके देने वाला हूं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में उदाहरण 5, उदाहरण 6, उदाहरण 7 रहेगा। ठीक है, और ये एक परिमेय है 1.3 जो कि न्यू एनसीईआरटी का जो बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू एनसीईआरटी का बुक है। इसी बुक में जो है ना ये परिमेय 1.3 दिया गया है और इसे फुल सॉल्यूशन हम लोग करके आपको देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर जो ये प्रश्न है ना, ये एग्ज़ाम में हर साल कभी न कभी ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न दोहरा देता है। तो पहले मैं आप सभी को एक्सरसाइज के सभी उदाहरण को बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँगा, एक्सरसाइज बताऊँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम लोग आइए इसे सिद्ध करते हैं। ऐसा प्रश्न जब भी रहेगा बच्चों तो आपको यहाँ अपरिमेय दिया है तो अपरिमेय का उल्टा ले लेना है। ठीक है, अपरिमेय का उल्टा क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले हल देंगे और हल देने के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे माना कि, इस तरफ से आपको लिखना है एग्ज़ाम में, माना कि √3 एक, यहाँ अपरिमेय दिया है ना तो परिमेय लेना है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए ले लिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब √3 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम सभी P/Q के रूप में लिखते हैं ना। मैं आपको फुल वीडियो जो है इसका एक्सप्लेन के साथ मैंने पढ़ा रखा है, तो जाइए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वही यहाँ पर है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम लोग इसे P/Q के रूप में देखिए लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख दिए P/Q के रूप में। तो जब हम इसे P/Q के रूप में लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ, क्योंकि परिमेय संख्या का रूल क्या कहता है कि जो संख्या P/Q के रूप में हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को हम लोग किस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, Q बराबर 0 के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। यानी कि Q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये जो Q का मान जो भी होगा, यहाँ जो Q का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर दिया है। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख दिए। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम लोग इसे P/Q के रूप में लिख दिए और हम लोग यहाँ कोष्ठ में लिख दिए जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है बच्चों वर्ग करेंगे। लिखेंगे हम लोग यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका मतलब इस और भी और उस और भी वर्ग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वर्ग कर लेते हैं, √3 का हम लोग वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब वही स्क्वायर जो लगाते हैं। फिर यहाँ क्या है P/Q, इस पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ग किए हैं ना, देखिए यहाँ है ना वर्ग, तो यहाँ पर हम लोग वर्ग कर लिए दोनों तरफ, मतलब इस और भी और उस और भी वर्ग करने पर। तो आइए जब हम वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, √3 गुना √3 होगा ना, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, P का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सबको दे दीजिए, P का स्क्वायर तुम P का स्क्वायर भी कर दिए और Q का भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 तो क्या होगा, √9 होगा। और जब √9 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख दीजिए P² और Q²। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा और 3 बराबर P² और Q²। आप लोग इसे तोड़ सकते हैं जब इसे तोड़िएगा तो। ठीक है, P² और Q² के रूप में आया। तो ये देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 है तो 3 बराबर देके, P² है तो P² लिख दीजिए। क्या हम लोग Q² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Q गुना Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये है ना, नीचे है तो याद रखिएगा कभी भी अगर अंश बट्टे हर के रूप में कोई संख्या हो तो याद रखिएगा नीचे वाला भाग होता है, ऊपर वाला गुना के रूप में होता है। अगर कोई संख्या भिन्न में हो और
भिन्न में रहेगा तो ऊपर वाला संख्या गुना में और नीचे वाला संख्या भाग में होता है। तो ये भाग में है तो अगर हम इसको बराबर की इस पर लेके जाएं तो गुना में होगा। तो 3 है तो 3, ये गुना में है तो इधर आ गया तो ठीक है, ये नीचे वाला संख्या भाग में होता है ना, तो भाग में तो उधर गया तो गुना के रूप में आ जाएगा। बराबर क्या बच जाएगा इधर p² और नीचे ये क्यों है तो क्यों बच जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3 क्यों, अब बराबर p² और क्यों² के क्यों है तो क्यों² नहीं, बस क्यों के रूप में आएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग जब यहाँ से यहाँ तक सोल्व किए तो क्या आया देख सकते हैं आप लोग। ऐसे करके जब हम लोग सोल्व किए पूरा फुल सोल्यूशन जब इसका हम लोग किए तो यहाँ पर हमको यही सिद्ध हुआ कि देख सकते हैं आप बच्चों, यहाँ पर ये अंश बट्टे हर के रूप में है। तो जो जो संख्या अंश बट्टे हर के रूप में होता है वो भिन्न के बराबर होता है। भिन्न हम आपको बताए थे कि अंश बट्टे हर या p बट्टे q के रूप में हो तो वो भिन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए ये अंश बट्टे हर के रूप में है तो ये भिन्न है, और ये भी ये क्या होगा मेरा पूर्णांक होगा। तो याद रखिएगा जो पूर्णांक होता है ना बच्चों, वो बराबर नहीं होता है भिन्न का। पूर्णांक बराबर नहीं होता है भिन्न का। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है कि पूर्णांक जो है वो भिन्न के बराबर नहीं होता है। तो देखिए हम लोगों ने जब यहाँ पर सोल्व किया, ठीक है, यहाँ पर जब हम लोगों ने सोल्व इस तरह से नीचे करते आए तो हम यहाँ पर नीचे क्या मिला हमको, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है। अतः हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता, क्योंकि हम माने थे ना, अतः हमारी मान्यता ठीक है क्या हुई बच्चों, गलत सिद्ध हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। आपको इसी तरह से लिखना है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया, सिद्ध। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। मैं आपको अगर एक बार फिर से समझा दूँ तो आइए फिर से एक बार समझ लीजिए ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले यहाँ अगर जो भी संख्या रहेगा या जो भी रहेगा, जैसे यहाँ देखिए ना √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है तो अपरिमेय दिया है तो हम लोग इसका उल्टा लेंगे। तो देखो हम यहाँ क्या लिए हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ p/q के रूप में बदल दिए, और परिमेय संख्या का रूल ये भी कहता है जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए q जो है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर लिए, क्योंकि हमको बदलना होगा ना जी बच्चों, एक को भिन्न में और एक को पूर्णांक के रूप में बदलने के लिए हम ऐसा किए। तो दोनों को क्या किए, दोनों तरफ वर्ग किए, यानी इस और भी वर्ग लगा दिए, उस और भी वर्ग लगा दिए। देखिए लगाए ना, तो स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी संख्या 2 बार लिखना। तो देखिए इसको हम लोग 2 बार लिख दिए ना, √3 गुना √3 बराबर है तो बराबर। देखिए यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको देखिए ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो दोनों को दे दीजिए। ये इसको भी दे दिए स्क्वायर, ये इसको भी दे दिए, तो वही यहाँ पर दे देखिए p² भी दे दिए, q² भी दे दिए, कर लिए ना। फिर देखिए जब √3 गुना √3 करेंगे तो मेरा आएगा √9, और √9 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3 आएगा। आप लोग जानते होंगे तोड़ने, नहीं जानते तो यहाँ समझ लीजिए। जैसे √9 है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 के रूप में आएगा, और जोड़ा से 1 बाहर निकल जाता है तो देखिए 3 निकला बाहर तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आ गया। और फिर इसको हम क्या किए, देखिए 3 है तो 3, p² है तो p² लिख दिए, q² है तो q² यानी q 2 बार, तो हम यहाँ लिख दिए q गुना q। ठीक है ना, तो ये हम बोले थे जब भी कोई संख्या अंश बट्टे हर के रूप में रहे तो ऊपर वाला गुना में होता है, नीचे वाला भागा में होता है। तो भाग का ये उधर गया तो बराबर किस पर, भाग बराबर के उस पर जाता है तो गुना में बदलता है। तो देखिए यहाँ गुना में बदल गया ना, तो जब हम इसको गुना किए तो आगे मेरा कितना 3q बराबर p² q। देखिए एगो q चल गया, एक q बचा ना जी। तो देखिए ये हो गया मेरा पूर्णांक और ये हो गया अंश बट्टे हर के रूप में है, तो ये हो गया मेरा भिन्न। तो अतः हमारी मान्यता गलत हुई, क्योंकि हम जो माने थे, ठीक है, हम इसको क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे ना,
तो परिमेय संख्या जब यहाँ पर हम माने √3 को, तो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए ना, क्योंकि इसको हम परिमेय माने। जब इसको हम परिमेय माने तो परिमेय संख्या का रूल क्या कहता है, P/Q के रूप में होनी चाहिए, तो यानी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो कहाँ हुआ बराबर, नीचे जब यहाँ पर हम किए तो इधर आ गया पूर्णांक और इधर आ गया भिन्न, जिससे ये पता चलता है कि हमारी मान्यता क्या है, गलत है। तो इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख देना है। चलिए आप नोट कीजिए, पहले यहाँ से नोट कीजिए यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ, ठीक है। अब हम लोग का उदाहरण 6 कहता है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं अभी आपको क्या बोला था, जब भी हमको अपरिमेय रहेगा और सिद्ध करने के लिए कहेगा या दर्शाने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका उल्टा लेंगे, यानी कि अपरिमेय है तो परिमेय लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माना कि, देखिए किस तरह से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। हम लोग यहाँ लिखेंगे माना कि, देखिए इस तरह से लिखना है आपको, माना कि 5 - √3, मैं सबसे सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा बच्चों। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से पहले लिख लीजिए कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होता है हम लोग उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे लिखते हैं। देखिए ये क्या है, 5 है तो 5, -√3 है तो √3। चूँकि हम लोग इसे परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए हम लोग इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर क्या होता है बच्चों, जहाँ होता है Q का जो मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या का यही रूल कहता है कि जो Q का मान हो, यानी कि नीचे में कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से लिख दिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। देखिए ये 5 है तो हम 5 को लिखें, बोलिए यस सर। देखिए मैं अभी तुरंत आपको बोला हूँ कि जब भी अंश बट्टे हर के रूप में कोई भी संख्या रहेगा, तो जो हर वाला संख्या रहेगा वो भागा में है, ठीक है, बटे में है यानी वो भागा में है। जब बराबर के इस पार लेकर आएंगे तो वो गुना में हो जाएगा। और ऊपर वाला जो संख्या जब अंश बट्टे हर के रूप में हो तो ऊपर वाला संख्या बच्चों गुना में होता है, और अगर हम उसे बराबर के इस पार लाते हैं तो भागा में हो जाता है। लेकिन यहाँ P/Q के रूप में है, ना ही हम Q को लेके जाएंगे ना ही P को लेके जाएंगे, हम दोनों को लेके जाएंगे। जब दोनों को इस पार बराबर के लेके जाएं तो इसके आगे किसका चिन्ह है, किसी का चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह होता है। तो प्लस का चिन्ह को जब हम बराबर के इस पार लाते हैं तो देखिए माइनस में हो जाएगा P/Q हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कुछ बचा क्या, इधर खाली रह गया। तो देखिए ये माइनस में √3 है ना, माइनस में √3 को बराबर के इस पार लेके जाते हैं तो हो जाएगा मेरा प्लस में √3, और प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक चीज़ गौर किए कि यहाँ पर देखिए ये P/Q के रूप में है, और यहाँ पर एक क्या है बच्चों, पूर्णांक है। P/Q के रूप में है और P और Q भी एक पूर्णांक ही है बच्चों, ठीक है। P/Q के रूप में इधर हो गया। हम चाहेंगे तो इसके नीचे एक एलसीएम लेके हम लोग भिन्न का घटा कर सकते हैं, लेकिन भिन्न का घटा करेंगे तो भी वही होगा, ठीक है, यानी कि P/Q के रूप में ही आएगा। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, अगर कोई संख्या को हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ 5 है तो 5 ले लिए, माइनस है तो माइनस ले लिए, अब P की जगह हम लोग 1 ले लिए और Q की जगह 2 ले लीजिए। तो देखिए इसका अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो भी P/Q के रूप में आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लिए, 2 और 1 का लघुत्तम 2 आया, इससे इसको भाग लगाए 2 बार में, 5 दूनी 10, अब माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2, 1 है तो 1, यानी कि घट के कितना आएगा, 9/2 आएगा। ये हो गया मेरा P और ये हो गया मेरा Q। आखिर आया तो P/Q के रूप में ही बच्चों, यानी अंश बट्टे हर के रूप में ही आया, यानी अंश बट्टे हर के रूप में आया, यानी हम इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, और आपको याद रखिएगा बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी जो परिमेय संख्या होता है ना, परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या का, ठीक है। अपरिमेय यानी कि परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होता है, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। साथ ही साथ पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक बराबर नहीं होता है भिन्न का,
ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होता, यानी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है। तो बच्चों हम लोग जब यहाँ पर इस तरह से किए तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अभी बताया ना कि इसका एलसीएम निकालिए तो परिमेय होगा। तो जब हम यहाँ किए तो इधर क्या आया, इधर आया मेरा परिमेय संख्या, इधर क्या आया मेरा परिमेय संख्या, इधर आया मेरा परिमेय संख्या, ये बराबर है तो बराबर। अब देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, ये इस चीज़ को आप जानते होंगे। ठीक है, ये क्या है मेरा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और अभी तुरंत मैंने आपको क्या बताया कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ कहेंगे कि जो कि असत्य है, यानी कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या का। ठीक है बच्चों, जो कि क्या है असत्य है, तो यहाँ लिख दीजिए जो कि क्या है सत्य, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, इससे आसान नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है, जो कि सत्य नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ क्या माने हैं, हम लोग इसको परिमेय माने हैं ना। तो यहाँ देखिए एक तरफ आया मेरा क्या परिमेय तथा दूसरा तरफ आया अपरिमेय, तो दोनों बराबर नहीं है। तो जो कि सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है यानी कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ दे दिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत होती है, गलत होती है। क्योंकि अभी हम जो माने वो गलत है। कि हम क्या माने थे कि √3 इसको हम क्या माने थे 5 - √3 को एक परिमेय संख्या माने हैं, तो वही यहाँ लिखें कि अतः हमारी मान्यता गलत होती है। इससे सिद्ध होता है, ठीक है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय बच्चों क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको लिखना है। बस हो गया, हम लोग का उदाहरण 6 भी समाप्त हो गया। अब बचा है हम लोग का उदाहरण 7। और आइए हम लोग उदाहरण 7 को सेम इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाना है उदाहरण 7 को। उदाहरण 7 को इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या दिया, परिमेय दिया है ना, क्या दिया है अपरिमेय दिया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माना, ऐसे आपको लिखना है माना कि, ठीक है, या नहीं तो माना 3√2, माना 3√2 एक परिमेय संख्या मानेंगे, इसको परिमेय संख्या है। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है, परिमेय संख्या है तो क्या हम लोग इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ये इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तो लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर √3 है तो ये √3 को यहाँ ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ओ सॉरी, √2 है तो √2 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। P है तो P को भी लिख दीजिए। अब देखिए ये गुना में है, अगर रूट वाला संख्या और नॉर्मल संख्या अगर एक साथ हो, रूट वाला संख्या और नॉर्मल संख्या अगर एक साथ हो तो एक गुना में होता है दोनों। तो देखिए ये गुना में है, इधर आया तो बराबर में, ठीक है, गुना में है तो नीचे आएगा, भागा में आ जाएगा, तो क्यों है तो क्यों, और यहाँ देखिए इधर आ जाएगा नीचे में। ठीक है, तो √2 है तो हम यहाँ √2 लिख दिए, बराबर P है तो P, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 को क्यों से गुना किए तो मेरा आएगा 3 क्यों। तो आप लोग यहाँ कुछ गौर किए, ये तो मेरा P/Q के रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया, तो ये हो गया मेरा परिमेय। बोलिए यस या नो, परिमेय। अब देखिए ये √2 क्या है, √2 तो अपरिमेय है, अपरिमेय। तो आपको पता है कि परिमेय अपरिमेय या फिर अपरिमेय परिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है। जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि गलत है, जो कि क्या है बच्चों, गलत है, जो कि गलत है। अतः हमारी मान्यता,
वही लिख देंगे, ये लास्ट टॉपिक, लास्ट लाइन जरूर लिखिएगा। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। √3 जो है बच्चों ये 3√2 है ना, हाँ 3√2 1, अतः हमारी मान्यता गलत है। 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। इस तरह से हम लोगों ने उदाहरण के जितने भी प्रश्न हैं सभी को समाप्त कर लिया बच्चों, काफ़ी शॉर्ट तरीका में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द, और इसी तरह का वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसके बाद अब आप लोग को क्या देख करवाऊँगा, तो एक्सरसाइज करवाऊँगा। देख लीजिए ये तीनों के तीनों उदाहरण ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।